इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैथ। तो डरने की जरूरत नहीं, बस आपको सही तरीके से वर्क करना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करनी है पहले, फिर अदर बुक्स पे आपको शिफ्ट होना है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नाम पर 0। फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे, 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैथ बहुत बढ़िया हो जानी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपने उस एम के बारे में जो हमने क्लास 10th के पहले दिन अपने आप से खुद से बहुत गर्व के साथ किया था कि क्लास 10 को फोड़ दूंगा, टॉप करूंगा क्लास 10 को। तो ऐसे नहीं होने वाला मेरे भाई। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके इस एम तक पहुंचाने में आपको बहुत मदद करे। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम इंक्लूड करेंगे कि कैसे हम हर एक सब्जेक्ट को स्मार्ट तरीके से कवर करें, कॉमन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में कैसे नंबर बढ़ाएं। ठीक है, एग्जामिनर के हाथ से कैसे नंबर छीनें। आंसर राइटिंग, कैसे आंसर राइटिंग करें कि आपका जो सपना है हर एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 वो कैसे आए। पॉसिबल है, आ सकता है, बस आपको ध्यान देना होगा और एक स्ट्रैटेजी के थ्रू वर्क करना होगा। तो उन सभी बातों को आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास और ना टाइम बर्बाद करना है। ठीक है, डायरेक्ट हम बात करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको स्मार्ट तरीके से कवर करने के लिए। सबसे पहले हम सबसे प्यारा सब्जेक्ट मैथ लेते हैं, जो हर एक बच्चे का प्यारा सब्जेक्ट है, लेकिन कई बच्चे इससे डरते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं, बस आपको सही तरीके से वर्क करना है। जो आपका एम है आउट ऑफ 100 वो बहुत आसानी से आ सकता है। बस आपको क्या करनी है, 3 चीजें करनी है। क्या करनी है? पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करनी है पहले, फिर अदर बुक्स पे आपको शिफ्ट होना है। पहले जो है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, सेकंड क्या है? डेली प्रैक्टिस करनी है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो एक बच्चे को मैथ में वीक बनाता है और एक बच्चे को टॉपर। ठीक है, जो बच्चा डेली प्रैक्टिस करता है वही जो है मैथ में स्ट्रांग होता है। मैथ किसी की स्ट्रांग नहीं, किसी की वीक नहीं। जो है स्ट्रांग और वीक केवल प्रैक्टिस बनाती है। अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया करोगे तो मैथ अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, 10 से 15 क्वेश्चन जरूर। ठीक है, लास्ट है आपका फार्मूला जो है रिवाइज करते रहना है। ठीक है, हर दिन आपको 2 मिनट 3 मिनट जो है चैप्टर वाइज जो है फार्मूला रिवाइज करते रहना। फार्मूला अगर आपको याद होंगे, 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैथ बहुत बढ़िया हो जानी है। ठीक है, मैथ इक्वल टू बाबू होती है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैथ को अगर स्ट्रांग करना है तो केवल स्ट्रांग किया जा सकता है प्रैक्टिस की हेल्प से। प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ इजी हो जाएगा। और जो ये एम है इसको बहुत आसानी से आप जो है हासिल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। अगला सब्जेक्ट है अपना साइंस। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। ठीक है, साइंस से ही दुनिया चल रही है, तो ऐसे सब्जेक्ट से क्यों डरना। ठीक है, तो इसमें बाबू आपके पास 3 पार्ट है, जिसको रटना बिल्कुल नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। उसमें हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। फिजिक्स बाबू कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें हर एक टॉपिक का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। बस फिजिक्स बहुत प्यारे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। फिजिक्स में आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें बात करेंगे, अगला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करनी है, देन उनके पीछे का लॉजिक। रिएक्शन को रटना नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक अगर समझ गए, रिएक्शन अपने आप आपको आ जाएंगी। जिससे आपको बहुत डर लगता है वो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है अपना बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको डायग्राम प्रैक्टिस करते रहना है, साथ में कीवर्ड्स जो है ध्यान देते रहना है, जिसकी हेल्प से आप जो है आंसर राइटिंग करोगे। ठीक है, उनकी डिफिनेशंस क्रिएट करोगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स को आपको ध्यान देना है बायोलॉजी में, और डायग्राम जो है बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। तो साइंस को आप इन तीनों पार्ट को ऐसे बहुत खूबसूरती से कवर कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, सोशल साइंस। सोशल साइंस बाबू आपको रटना नहीं है। ठीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, सिर्फ इतना करना है। अब स्मार्ट तरीका क्या होगा? तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक तरीका होता है। इसमें 4 अलग अलग पार्ट हैं अपने पास। ठीक है, और हर एक पार्ट को पढ़ने का अपना एक अंदाज होगा, तो उसी अंदाज को समझना है। तो चलिए सबसे पहला पार्ट इसमें लेते हैं बाबू, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री बोरिंग लगता है बहुत लोगों को। ठीक है, लेकिन इसको बोरिंग मत समझिए, इसे स्टोरी की तरह हमें पढ़ना है। ठीक है, आप सोचो जब मम्मी आपके बचपन की शैतानियाँ बताने लगती हैं किसी के सामने, तो आपको बहुत गर्व होता है, अच्छा लगता है कि भाई मैं ऐसा था, बहुत जो है मज़ा आता है। या पापा या नाना, ठीक है, अपनी स्टोरी बताने लगे, ठीक है, जवानी की, कि वो कैसे थे, कैसे जो है क्लास में
भसड़ मचाते थे, सारी चीज़ें वो बताने लगे तो कितना मज़ा आता है। तो वो एक स्टोरी तो है, हिस्ट्री तो है। यहाँ तो आप पूरे कंट्री की जो है हिस्ट्री जानते हो, स्टोरी जानते हो, तो ये कैसे बोरिंग हो सकता है मेरे भाई। तो आपको अपना नज़रिया बदलना है, ठीक है। ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप पूरी कंट्री की हिस्ट्री जानते हो भाई, तो स्टोरी की तरह ट्रीट करना है जैसे आप अपनी स्टोरी को जो है ट्रीट करते हो। इसमें डेट्स की बात आती है, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहता हूँ डेट आप ना याद करो, डेट आप ना याद करो। डेट ना याद करके भी आपको याद हो जाएंगी, कैसे समझो। आपको क्या करना है, इसमें ध्यान देना है कोई चीज़ कब हुई, क्यों हुई और उसका रिजल्ट क्या निकला। जब आप इस पर ध्यान दोगे तो आपको अपने आप जो है चीज़ें, जो क्वेश्चन है कब, ये आपका अपने आप कंप्लीट हो जाता है। क्यों हुई, ठीक है, क्यों हुई, क्या हुआ, क्यों हुई और उसका रिजल्ट क्या, तो उसमें डेट्स आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं अगर आप स्टोरी पे ध्यान दोगे। अपने आप आपको डेट्स याद हो जाएंगे। आप पर्सनल डेट याद करने बैठोगे तो कतई नहीं याद हो सकती, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो आपको स्टोरी पे ध्यान देना है, क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, कब वाला पार्ट अपने आप उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए, स्टोरी को क्या करना है, आपको कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। जब कनेक्ट हो जाएगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। तो हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश आपको ऐसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका बाबू, ठीक है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है बाबू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैप। आपको मैप्स जो है प्रैक्टिस करते रहना है। इस मैप से क्वेश्चन जरूर आते हैं, मैप फिल करने को भी आता है, तो डेली थोड़ा थोड़ा आपको मैप जो है प्रैक्टिस करते रहना है। डायग्राम बनाओ, शॉर्ट पॉइंट में जो है चीज़ों को याद करने की कोशिश करो, ठीक है। आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। जो ज्योग्राफी है वो जो है विजुअल जो है सब्जेक्ट है, इसलिए इसे देखकर जो है सीखने की कोशिश करो, ठीक है। क्लास 10 में जितने टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, उनको आप रियल लाइफ में कोशिश करोगे तो देख सकते हो, और जब कोई चीज़ आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो वो लंबे समय तक याद रखती हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी को आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, सिविक्स। भाई ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके राइट्स सिखाता है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, सिविक्स को समझना जरूरी होता है, उसकी जो है उसमें क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, राइट्स क्या है आपके, इसको रियल लाइफ में बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ये सब्जेक्ट है जिससे आप लॉन्ग टाइम तक इसको जो है याद रख सकते हो। सिविक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ में बहुत आसानी से जो है कनेक्ट हो जाता है। आगे बात करें इसमें, ठीक है, लास्ट जो है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है इसका सबसे जो है इजी पार्ट है सोशल साइंस का। इसमें 3 चीज़ें याद करनी होती हैं, कीवर्ड्स थोड़ा सा देख लो, डिफिनेशन उनसे बना लो और एग्जाम्पल देख लो, ग्राफ समझ लो, फिर क्वेश्चन अपने आप जो है बन जाते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, बस इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सोशल साइंस के चारों पार्ट आपको ऐसे कवर कर लेना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं जिसको जो है स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, एंड टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं इसको भाई एंड में करना है, लेकिन मैं तुमको बता दूं, जो तुम्हारा सपना है टॉपर बनने का, यही सब्जेक्ट पूरा कराते हैं, यही सब्जेक्ट आपकी हेल्प करते हैं। तो जो आपकी हेल्प करेगा उसको भूल जाओगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो उसको एंड में नहीं करना है, साथ साथ में करना है, ठीक है। 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट रोज आप जो है एक एक पार्ट को देते रहो, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। इन सब्जेक्ट के जो नंबर हैं, ठीक है, जो आउट ऑफ 100 सपना है वो पूरा होगा जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। जितनी खूबसूरत राइटिंग होगी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के, उतने बढ़िया नंबर आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे आप तैयार करते रहो, ठीक है। जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है उसको इग्नोर नहीं करना है, बस रोज बहुत थोड़ा सा टाइम देना है और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, बहुत प्यारे तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट जो है ऐसे आपको कंप्लीट कर लेना है। अब हम बात करें कि डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं, बड़ा सा चार्ट बनाते हैं, दीवार पे भाई लगा दिए, ठीक है, 4 दिन फॉलो किए, उसके बाद टाइम फिक्स। क्यों वो फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि मान लो तुमने रखा कि 4 से 5 में पढ़ूंगा, 4 से 5 में पढ़ूंगा, और उस समय घर का जो है कोई काम आ गया, उस समय जो है घर का क्या हो गया, कोई काम आ गया, तो आपको वहां जाना पड़ेगा, और जो आपके स्टडी का टाइम है उसको आप नहीं कर पाओगे। वहां आने के बाद आपको बहुत पछतावा होगा कि भाई ये पढ़ने का टाइम था, पढ़ नहीं पाया, और ठीक है, उस शौक में कि पढ़ नहीं पाया, आगे भी आप नहीं पढ़ पाते हो। फिर 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, महीना कब निकल गया पता नहीं लगता है।
ठीक है। तो वो जो प्लान है कि चार्ट बनाओ चिपका के फॉलो करो, वो सबसे घटिया है और उसको आप फॉलो कभी नहीं कर पाते हो, ठीक है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिमोटिवेशन आता है, तो वैसा नहीं करना है। तो कैसे करना है हम बताते हैं आपको, ठीक है। आप बस अपने आप में एम रख लो, ठीक है, अपने आप में एम रख लो कि डेली 2 से 3 घंटे हमें स्टडी करनी है। बस किस टाइम ये पता नहीं, लेकिन 2-3 घंटे पढ़ने जरूर है, ठीक है। आप कभी भी वो टाइम निकाल सकते हो अपने इच्छानुसार, जब आपको टाइम मिले या जब आपका मन करे, ठीक है, लेकिन इतना करना जरूर है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम डिसाइड नहीं है, तो आप जब टाइम डिसाइड नहीं है तो चाहे जब पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना करना है, तो इसमें आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा। जो आपका रूल है वो ब्रेक नहीं होगा कि इस टाइम पर पढ़ना, नहीं पढ़ पाया तो डिमोटिवेशन है, तो इस प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। बस एम रखना है 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दोपहर, चाहे जब पढ़ना है तो पढ़ना है, बस इतना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, हर दिन एक सब्जेक्ट प्लस एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहना। इस स्ट्रेटजी से बहुत अच्छा स्कोर होगा, एक सब्जेक्ट प्लस एक सब्जेक्ट का रिवीजन। फिर उसके बाद 10 मिनट फार्मूला रिवाइज कर लेना है, जैसे फिजिक्स के हो गए, मैथ के हो गए, 10 से 5 मिनट आप रिवीजन कर लो फार्मूला का। संडे बहुत खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, इसको बहुत लोग वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपका सपना बड़ा है तो संडे को वेस्ट नहीं करना है, मज़ा करना। ऐसी बात नहीं है यार कि दिन रात पढ़ते रहना, मज़े के साथ पढ़ना है, ठीक है, मज़े के साथ पढ़ना है। इसमें क्या करना है, आपको जितना आपने हफ्ते भर पढ़ा है, वीक पूरा कंप्लीट किया है, उसका फुल रिवीजन कर लेना है। नया नहीं पढ़ना है, फुल रिवीजन कर लेना है, क्योंकि रिवीजन जो है मस्ट है, बहुत ज़रूरी है आपको जो आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए। दूसरा है यहाँ पर आपका कि आपको उसी दिन टेस्ट देना है अपने आप को। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम टेस्ट कैसे लेंगे, ठीक है, और फिर उसे चेक कैसे करेंगे। तो इन दोनों प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे आपकी, ठीक है। आपको किसी टेलीग्राम चैनल पे नहीं जाना है, किसी यूट्यूब पे नहीं जाना है, मैं आपको पर्सनल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूंगा, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7007313412, ठीक है। विपिन यादव नाम है, ठीक है, मेरा विपिन यादव नाम है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैसेज करके आप अपना नाम जो है उस पर मैसेज कर दो, क्लास मैसेज कर दो, ठीक है। तो उस पर क्या है, मैं हर दिन आपको, ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए ये है पर्सनल, ठीक है, क्योंकि मैं उनको टॉपर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उनके लिए मेरे दिल में एक सपना है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए मैं फुल हेल्प करूँगा, ठीक है। आपको अपने नाम से मैसेज कर देना है, हर संडे को आप तक एक टेस्ट पहुंचेगा, उस टेस्ट को जो है सॉल्व करना है, फिर उसी व्हाट्सएप पे आपको फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। उसको चेक करके उसमें क्या गलतियां हुई हैं, क्या सुधार करना है, मैं आपको पर्सनल खुद गाइड करूंगा, कोई अदर पर्सन नहीं करेगा, ठीक है। आप अगर कभी डिमोटिवेट होते हो तो इस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। एक बड़े भाई होने के नाते हर एक वो एक चीज़ हम करेंगे जो मैं कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं देना है, कहीं भटकना नहीं है कि इस साइट पे जाओ, इस वेबसाइट पे जाओ, ये टेलीग्राम चैनल, वो चैनल, कुछ ऐसा नहीं, डायरेक्ट आपको पर्सनल गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। अब इच्छा आपकी, आप मुझसे मदद लेना चाहते हो या नहीं, मैं तो करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करूंगा, ठीक है। हर दिन आपको हर संडे को टेस्ट दूंगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको जो है आपको जो है गाइड करूंगा। और अगर अदर कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है तब भी आप जो है मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। तो डेली रूटीन आपको ये रखना है अभी स्टार्टिंग फेज में। फिर अगर आप इतना डेली जो है करते रहोगे, आपका जब मन लगेगा पढ़ाई में तो अपने आप ये टाइम आप इंक्रीज कर लोगे, ठीक है। तो पहले आपको अपने आप को पढ़ाई से जोड़ना है, मन लगाना है, उसके बाद आप देखोगे कैसे क्या करना है। फिर आगे बात करेंगे यहाँ पर भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम का, आंसर राइटिंग कैसे करें, कैसे अपना जो एम है आउट ऑफ 100 उसको कैसे हम हासिल करेंगे। तो क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में आप कैसे नंबर बढ़ा सकते हो, बहुत सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर लिखना है। ये नहीं कि जो है घुमा के जो है खिचड़ी पकाते हुए आ रहे हैं, जलेबी की तरह आंसर को नहीं करना है, सीधे सीधे आपको पॉइंट टू पॉइंट जो पूछा है उतनी बात बता देनी है, ठीक है। हेडिंग्स यूज करनी है, प्लस आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि भाई एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको मिलते हैं पैसे।
अगर आप सोचो आपकी कॉपी में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसकी अर्निंग कम होगी तो उसको गुस्सा आएगा। तो आप हेडिंग अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है, या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दोगे तो खटाक उसकी नज़र उस पर जाएगी, खटाक से टिक मारेगा, फुल नंबर देगा, काम खत्म। उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, उसको भी चेक करने में आपकी कॉपी में मजा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो आंसर है उसका जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। एग्जामिनर को साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक है, साफ साफ दिखना चाहिए तुम्हें आंसर आता है। एग्जाम क्यों होता है? यही जांचने के लिए ना कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ठीक है। तो आप उस चीज को अपने आंसर में दिखाओ कि तुमने ये पढ़ा, ऐसे पढ़ा, इतने बढ़िया से पढ़ा है, ठीक है। अगर आप ये दिखा पाते हो तो आपको फुल नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक्स है, कुछ बच्चे हैं जो सोचते हैं लास्ट टाइम पढ़ लेंगे भाई, लास्ट टाइम एक महीने पढ़ेंगे और झंडे गाड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट टाइम जब आप पढ़ने बैठोगे ना, सिलेबस समझ में ही नहीं आएगा, मन करेगा कहाँ सर फोड़ दें। तो लास्ट टाइम पढ़ने की गलती नहीं करनी है अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, नहीं तो अब जो इच्छा आपकी, लेकिन अगर सीरियस हो तो लास्ट टाइम वाला दिमाग से हटा दो, ठीक है। आपको डेली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहना है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। सिर्फ नोट्स पढ़ना जो है इनफ नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कुछ बच्चे सिर्फ नोट्स पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, ये बहुत गलत हो जाता है। तो वही कहते हैं पढ़ता तो दिन रात था, ठीक है। दो तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। मान लो एक बच्चा है अरुण और एक बच्चा है जो है यहाँ पे विजय। जो विजय है वो जो है डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता है कंसिस्टेंसी के साथ। दूसरा वो जो है क्या करता है, नोट्स तो पढ़ता है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करता है, ठीक है। लेकिन अरुण क्या करता है, दिन रात पढ़ता है भाई, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नाम पर जीरो, अंडा, कुछ नहीं। नोट्स भी रखता रहता, पढ़ता रहता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता। दिन रात पढ़ता है, बहुत पढ़ता है भाई, 10-10 घंटे पढ़ जाता है, 10 घंटे। लेकिन ये बंदा 2 से 3 घंटा पढ़ेगा मस्त, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली जरूर करेगा। अब आप खुद बताओ इसके बेस्ट नंबर आएंगे या इसके? क्योंकि उसको पैटर्न भी पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। ये सिर्फ नोट्स को रट लिया है 10-10 घंटे पढ़ के, इसको पैटर्न भी नहीं पता, कैसे आंसर राइटिंग करनी वो स्किल भी नहीं आती, ठीक है। एग्जाम में नंबर आंसर राइटिंग से और क्वेश्चन के आंसर को कैसे जो है वहां पे प्रेजेंट करना है उस पर मिलते हैं। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। फिर आगे बात करें तो मोबाइल से थोड़ा सा जो है आपको दूरी बना लेनी। दूरी क्या जो है आपको मजा करना है, ऐसी बात नहीं यार, छोड़ सकते नहीं हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बस इतना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। 3 मिस्टेक्स तुम्हें फेल कर सकती हैं। अगर ये तीनों मिस्टेक्स आप करते हो, तीनों के तीनों, तो पक्का जो है आपका बेड़ा पार नहीं होगा, जो आपका सपना है उस तक नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। तो रोज थोड़ा थोड़ा जरूर करना है, एक दिन उठेंगे और पूरा फोड़ देंगे, वैसा नहीं, धीरे धीरे मंद मंद सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए, ठीक है। और जो मैंने कहा, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप जो है निसंकोच जो है आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। जो मैं हेल्प कर सकता हूँ वो मैं हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। याद रख कि मैं आपको नोट्स भी व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करा दूंगा, अपनी खुद की बनाई हुई, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।